हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण से पत्र लेखन की कुछ आवश्यक बातें बताने जा रही हूँ, जिनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। पत्र लेखन संप्रेषण विश्व की वो प्राचीनतम शैली है जिसके माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे से विचारों और समाचारों का आदान प्रदान करते थे। आजकल पत्र लेखन का चलन बहुत कम हो गया है। संचार माध्यमों की बहुलता से अब चंद क्षणों में दुनिया के किसी भी कोने में संदेशों का आदान प्रदान किया जा सकता है, परंतु कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिनके लिए पत्र लेखन अनिवार्य हो जाता है, जैसे कि विद्यालय में कक्षा अध्यापक अथवा प्रधानाचार्य को अवकाश आदि के प्रार्थना पत्र लिखना, नौकरियों के लिए आवेदन पत्र लिखना, निजी अथवा सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिए लिखे गए पत्र आदि। पत्र लेखन में बरती जाने वाली सावधानियां इस प्रकार हैं। ये आपको ध्यान से सुनना चाहिए और करना भी चाहिए। नंबर 1, पत्र की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। नंबर 2, आयु व संबंध के अनुसार भाषा व शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3, शब्दों व वाक्यों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। नंबर 4, पत्र लेखन का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। नंबर 5, विस्तार से बचते हुए अपनी बात सटीक व संक्षिप्त रूप में व्यक्त करनी चाहिए। बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं, का औपचारिक पत्र, खा अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र भी 3 श्रेणियों में बटे हुए हैं। पहला, प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य को अथवा किसी अधिकारी को निवेदन या आवेदन के लिए लिखे जाते हैं। नंबर 2, व्यावसायिक पत्र। व्यापारियों, कंपनियों, प्रकाशकों आदि को व्यापार के संबंध में लिखे जाते हैं। तीसरा, सरकारी पत्र। ये पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय अथवा व्यक्ति द्वारा किसी संस्था, विभाग, सरकारी कार्य इत्यादि को लिखे जाते हैं। खा है और अनौपचारिक पत्र। ये पत्र अपने मित्रों, निकट संबंधियों व अन्य रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। ये पत्र व्यक्तिगत संबंधों के आधारों पर लिखे जाते हैं। पत्र के अंग ये जरूरी होते हैं और ध्यान से देखिए। का, प्रेषक। प्रेषक कहते हैं भेजने वाले को। का पता व दिनांक सबसे ऊपर लिखा जाता है। खा, प्राप्तकर्ता का नाम व पता। गा, पत्र का विषय। घा, संबोधन। ड़ा, क्रमबद्ध वर्णन। चा, समापन। और छा, हस्ताक्षर। इन दोनों ही पत्रों के लिए, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के लिए, मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ, जिससे कि आप पत्र को बहुत अच्छी तरीके से लिखना सीख जाएंगे और नंबर भी इसमें अच्छे आएंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे औपचारिक पत्र। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में। आप अगर अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हो तो श्रीमान प्रधानाचार्य, और अगर आप संपादक वगैरह को किसी को लिख रहे हो तो श्रीमान संपादक महोदय लिखेंगे। अपने स्कूल का नाम, फिर उसके बाद अपने शहर का नाम। हॉली क्रॉस आश्रम स्कूल, दतिया, मध्य प्रदेश। इसके बाद दिनांक। दिनांक आप कोई सी भी लिख सकते हो। आपका विषय है स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु। आपके पिताजी का स्थानांतरण किसी दूसरे शहर हो गया है, इसके लिए आपको स्कूल से स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो आप संबोधित करोगे प्रधानाचार्य जी को, महोदय सविनय निवेदन है, और आपका विषय पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा। सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण दूसरे शहर में हो गया है, इस कारण मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। कृपया मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। यह आपका विषय हो गया। उसके बाद एक लाइन आप यहाँ पर छोड़ोगे, धन्यवाद कहोगे। उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा। उसके बाद कक्षा 8। ठीक है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है। दिनांक के बाद आपको यहाँ एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद विषय के बाद भी एक लाइन छोड़ना है। तो ये सिस्टमेटिक लिखा हुआ आपका पत्र जो है आपको अच्छे नंबर दिला सकता है। ऐसे ही अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट होता है। आप यहाँ पर प्रेषक का नाम होता है। प्रेषक माने भेजने वाला, मतलब आप लिख रहे हो तो आपका एड्रेस यहाँ पर आएगा। ठीक है, आपका पता आएगा यहाँ पर।
बड़ा बाज़ार, दतिया, मध्य प्रदेश। उसके बाद दिनांक आप कोई सी भी लिख सकते हो। 4/7/2020 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन आप कोई सा भी प्रयोग कर सकते हो। आदरणीय पिताजी, आप पिताजी को लिख रहे हो रुपये मंगवाने के लिए पत्र, ठीक है। सादर प्रणाम, क्योंकि पिताजी आपसे बड़े हैं इसलिए आप सादर प्रणाम। अगर आप छोटों को लिखते अपनी बहन को या अपनी माताजी को, सॉरी, बहन को या भाई को, छोटे को, तो यहाँ पर आप आशीर्वाद देते, ठीक है। मैं यहाँ सकुशल हूँ एवं मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। ये आपका विषय हो गया। आगामी माह में मेरी परीक्षा है, जिसकी तैयारी के लिए मुझे आवश्यक रूप से कुछ पुस्तकें खरीदनी हैं। अतः यथाशीघ्र 2000 रुपये मेरे खाते में डलवाने की कृपा करें। माताजी को चरण स्पर्श एवं छोटी प्यारी बहन को प्यार। पूर्ण विराम और विराम चिन्हों का सही प्रयोग इसमें करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपका पुत्र, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पर भी आप एक लाइन दिनांक के बाद छोड़िए, उसके बाद सादर प्रणाम के बाद भी एक विषय लिखने से पहले एक लाइन छोड़िए। उसके बाद आपके पुत्र से ऊपर आपको एक लाइन छोड़ना है। तो ये आप बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो सिस्टमेटिक भी लिखा जाएगा और आपका पत्र भी बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ा जाएगा। इसमें राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। इसी की प्रैक्टिस आपको करनी है। और आपका गृह कार्य है, औपचारिक पत्र में स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। दूसरा है, पुस्तकें खरीदने के लिए रुपये मंगवाने हेतु अपने पिताजी को पत्र लिखिए। ये फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। धन्यवाद।